स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आज की हमारी नई वीडियो में। इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं फ्यूचर टेंस की सीरीज के बारे में। इससे पिछली दो वीडियोस में हमने बात करी थी प्रेजेंट टेंस की सीरीज और पास्ट टेंस की सीरीज, जिसमें हमने दोनों ही सीरीज के चार पार्ट्स को कवर किया था। लेकिन आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं फ्यूचर टेंस की सीरीज, जिसके हम चारों ही पार्ट्स को आज की वीडियो में कवर करेंगे। अगर आपने पिछली दोनों वीडियोस को अभी तक नहीं देखा है तो आप जाके उनको भी देख सकते हैं। लिंक उन वीडियोस का आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी ये वाली वीडियो। फ्यूचर टेंस सीरीज का टाइप नंबर 1 होता है सिंपल फ्यूचर। सिंपल फ्यूचर को हम फ्यूचर इंडेफिनिट भी कह सकते हैं। इसका हम सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन देख लेते हैं। आइडेंटिफिकेशन यानी कि इसकी पहचान देख लेते हैं, इसका रूल देख लेते हैं कि इसको हम पहचानेंगे कैसे। जिस भी सेंटेंस के लास्ट में गा गे घी होगा, जिस भी सेंटेंस के लास्ट में गा गे घी, गा गे या फिर घी होगा, तब वहाँ पे हम फ्यूचर इंडेफिनिट सेंटेंस मानते हैं। इसके रूल में कुछ भी नहीं है। इसके रूल में सिंपल सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद विल लगाना है और उसके बाद आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ऑब्जेक्ट को लगा देना है। इसके अंदर फ्यूचर की कैटेगरी के अंदर हम हेल्पिंग वर्ब विल का यूज़ करते हैं, जिसके साथ हमको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करना होता है। एग्जाम्पल है सीता एक मधुर गीत गाएगी। तो इसका हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट एज इट इज जैसा यहाँ पे लिखा हुआ है, सब्जेक्ट यानी कि सीता, सीता। उसके बाद हमको हेल्पिंग वर्ब लगाना है विल, सीता विल। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है सिंग, सीता विल सिंग ए स्वीट सॉन्ग, सीता विल सिंग ए स्वीट सॉन्ग। ये बात आप लोग याद रखना कि जितने भी फ्यूचर कैटेगरीज के सेंटेंसेस होंगे उन सभी के अंदर हम विल के हेल्पिंग वर्ब का यूज करने वाले हैं। राहुल किताब पढ़ेगा, राहुल विल, राहुल विल रीड ए बुक, राहुल विल रीड ए बुक। नेगेटिव में बनाने के लिए हमको थर्ड नंबर पे नॉट लगाना है, जैसे कि मैंने आपको पिछली दोनों वीडियोस में भी बताया था। नेगेटिव में अगर हमको किसी भी सेंटेंस को बनाना है तो फिर हम उसको क्या करेंगे, थर्ड नंबर पे नॉट लगा देंगे। थर्ड नंबर पे काउंट करके थर्ड नंबर देख लीजिए आप, सीता विल नॉट सिंग ए स्वीट सॉन्ग। काउंट करके थर्ड नंबर, फॉर एग्जाम्पल देखो सीता पहले नंबर पर लिखा है, विल दूसरे नंबर पे लिखा है, थर्ड नंबर पे नॉट लगाना है आपको। सीता विल नॉट सिंग ए स्वीट सॉन्ग, तो हमारा क्या होगा, सेंटेंस रेडी हो जाएगा नेगेटिव में। राहुल किताब नहीं पढ़ेगा, राहुल विल नॉट रीड ए बुक। इस तरीके से हम थर्ड नंबर पे नॉट लगा के नेगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। और अगर आपको फ्यूचर कैटेगरी के किसी भी सेंटेंस को इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाना है तो हेल्पिंग वर्ब को उठा के आपको स्टार्टिंग में रखना होगा, यानी कि जो हेल्पिंग वर्ब है विल उसको स्टार्टिंग में रखना होगा और उसके बाद आपका पूरा सेंटेंस एज इट इज़ रखने के बाद रेडी हो जाएगा इंटेरोगेटिव सेंटेंस में। क्या सीता एक मधुर गीत गाएगी, विल सीता सिंग ए स्वीट सॉन्ग। विल को उठा के शुरू में रखना है, यानी हेल्पिंग वर्ब को उठा के शुरू में रखना है, तो फिर हमारा सेंटेंस इंटेरोगेटिव रेडी हो जाएगा। अब हम लोग बात करने वाले हैं फ्यूचर सीरीज़ के टाइप नंबर 2, जो कि है हमारा फ्यूचर कॉन्टिन्यूस सेंटेंस। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस सेंटेंस यानी कि जिस भी सेंटेंस की जो आइडेंटिफिकेशन होगी क्या होगी, वो उसकी आइडेंटिफिकेशन होगी रहा होगा, रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी, रहा होगा, रहे होंगे, रही होंगी। यानी कि जिस भी सेंटेंस के लास्ट में होगा, होगे, होगी होगा, उनके साथ रहा रही का यूज़ होगा, तब वहाँ पे हम क्या करेंगे, वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज़ करेंगे और जो हमारा विल होगा ना उसके साथ हम बी का यूज़ कर देंगे। यानी कि क्या होने वाला है इसके अंदर रूल, विल बी के साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म, विल बी के साथ, विल बी के साथ आपको वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज़ करना होगा। फोर्थ फॉर्म यानी कि आईएनजी फॉर्म को हम फोर्थ फॉर्म बोलते हैं। इसका एक एग्जांपल लेते हैं, सीता एक मधुर गीत गा रही होगी। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, रही होगी, रहा होगा, रहे होगे। जिस भी सेंटेंस के लास्ट में रहा होगा, रही होगी आता है, वहाँ पे विल बी के साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज़ करना है। तो सीता सब्जेक्ट शुरू में लिखते हैं, सबको पता होगा ये वाली बात। सीता विल सिंगिंग ए स्वीट सॉन्ग, सीता विल सिंगिंग ए स्वीट सॉन्ग। सिंगिंग इसलिए लिखा है क्योंकि मैंने आपको बताया था V4 यानी कि आईएनजी फॉर्म आएगी, ठीक है। राहुल किताब पढ़ रहा होगा, राहुल विल बी रीडिंग ए बुक, विल बी रीडिंग ए बुक। यानी विल बी के साथ हमने किसका यूज़ किया है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म का। तो फ्यूचर की जो कॉन्टिन्यूस सीरीज होगी उसमें विल बी के साथ हमेशा वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज़ होता है। नेगेटिव में बनाने के लिए भी हमको इसमें भी क्या करना होगा, थर्ड नंबर पे नॉट लगाना होगा। जैसा कि मैं आपको हमेशा से बताता आ रहा हूँ कि थर्ड नंबर पे आपको नॉट लगा के नेगेटिव सेंटेंस बना देना है। राहुल किताब नहीं पढ़ रहा होगा, राहुल विल नॉट बी रीडिंग ए बुक,
विल नॉट बी रीडिंग ए बुक। देखो फर्स्ट नंबर ये हो गया आपका, दूसरे नंबर पे विल है, तीसरे नंबर पे नॉट लगाना है आपको। तो नॉट लगाएंगे जैसे ही आपका नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। मैं फिर से बता देता हूँ आपको, थर्ड नंबर पे नॉट लगाएंगे और आपका नेगेटिव सेंटेंस रेडी हो जाएगा। फ्यूचर टेंस सीरीज़ के टाइप नंबर 3 की बात कर लेते हैं। फ्यूचर टेंस सीरीज़ के टाइप नंबर 3 जो कि हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस। देखो परफेक्ट जब जब जहाँ पे भी आता है तब वहाँ पे चुका चुकी चुके का यूज़ तो होगा ही होगा, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है फ्यूचर टेंस, फ्यूचर है तो इसलिए लास्ट में आएगा गागेगी और शुरू में क्या आएगा, चुका चुके, क्योंकि यहाँ पे परफेक्ट की बात हो रही है। तो चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, इस तरह का जो भी सेंस होगा, यानी कि जब काम पूरा हो चुका होगा फ्यूचर में, तब वहाँ पे हम विल हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे। विल हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे कि जब भी जहाँ पे भी हैज़ का यूज़, हैव का यूज़ या फिर हैड का यूज़ होगा, तब वहाँ पे हम हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे, ठीक है। हमेशा हैज़, हैव, हैड के साथ हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे। सीता एक मधुर गीत गा चुकी होगी। देखो इसके लास्ट में क्या आ रहा है, चुका होगा, चुकी होगी। तो सीता एक मधुर गीत गा चुकी होगी। सीता विल हैव संग ए स्वीट सॉन्ग, विल हैव, ठीक है, विल हैव संग ए स्वीट सॉन्ग। याद रखना हैज़ का यूज़ नहीं होगा इसमें, हम हैज़ का यूज़ नहीं करेंगे, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, हमको सिर्फ और सिर्फ किसका यूज़ करना है, हैव का यूज़ करना है। फ्यूचर का जो परफेक्ट सीरीज़ होगी उसके अंदर हम हैज़ का यूज़ नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ हैव का यूज़ करेंगे। राहुल किताब पढ़ चुका होगा। राहुल विल हैव रेड ए बुक, राहुल विल हैव रेड ए बुक। देखो कहने के लिए तो राहुल यहाँ पे थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है और थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम हैज़ का ही यूज़ करते हैं, ये बात बिल्कुल ठीक है। लेकिन फ्यूचर परफेक्ट की सीरीज़ के अंदर हम कभी भी हैज़ का यूज़ नहीं करते, हमेशा हम क्या करते हैं, हैव का यूज़ करते हैं, हैव का ही यूज़ करते हैं। चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे सब्जेक्ट प्लूरल हो, हमको हैव का ही यूज़ करना है और हैव के साथ हमको क्या लगाना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। चलिए अब इस सेंटेंस को हम नेगेटिव में बना के देखते हैं। सीता एक मधुर गीत नहीं गा चुकी होगी, नहीं गा चुकी होगी। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ एक चीज़ के नेगेटिव में बनाने के लिए आपको थर्ड नंबर पे नॉट लगाना है। सीता एक मधुर गीत नहीं गा चुकी होगी, सीता विल नॉट हैव संग ए स्वीट सॉन्ग। राहुल किताब नहीं पढ़ चुका होगा, राहुल विल नॉट हैव रेड ए बुक। यहाँ पे भी थर्ड फॉर्म ही आएगी। हैज़ हैव के साथ हमेशा थर्ड फॉर्म ही आती है, चाहे सेंटेंस इंटेरोगेटिव हो चाहे नेगेटिव हो चाहे किसी भी तरीके का सेंटेंस हो, आपको सिर्फ और सिर्फ थर्ड फॉर्म का यूज़ करना है। तो यहाँ पे भी थर्ड फॉर्म है और यहाँ पे भी थर्ड फॉर्म है। बेसिक सेंटेंस यहाँ पे नेगेटिव है, यहाँ पे नेगेटिव है, लेकिन हमको हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब थर्ड फॉर्म का यूज़ करना है, क्योंकि यहाँ पे परफेक्ट की बात हो रखी है, चुका चुके चुके की बात हो रखी है, हैज़ हैव की बात हो रखी है, तो इसीलिए यहाँ पे हम हमेशा थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे। फ्यूचर टेंस सीरीज के टाइप नंबर 4 फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, इसकी जो आइडेंटिफिकेशन होगी समय के साथ रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, लेकिन इसमें समय के साथ हमेशा से का यूज़ होता है। इसका रूल क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस विल हैव बीन, जिसके साथ हमको किस चीज़ का यूज़ करना है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज़ करना है, उसके बाद सिंस और फॉर, और उसके बाद हमको टाइम लिखना है, ठीक है। जब भी जहाँ पे भी किसी भी सेंटेंस के अंदर से की बात होगी, से समय के साथ से, तब वहाँ पे हम सिंस फॉर का यूज़ करते हैं और सिंस फॉर के साथ हम हमेशा हैव बीन, हैज़ बीन का यूज़ करते हैं, ठीक है। चलो इसका एग्जांपल लेते हैं और बेहतर समझने के लिए। सीता कल से एक मधुर गीत गा रही होगी। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कल से, ठीक है, कल से समय के साथ से आ गया ना, तो इसलिए हमको हैज़ बीन, हैव बीन का यूज़ करना है वर्ब की फोर्थ फॉर्म के साथ। तो सीता कल से एक मधुर गीत गा रही होगी। सीता विल हैव बीन सिंगिंग ए स्वीट सॉन्ग सिंस यस्टरडे। अब हमने यहाँ पे सिंस क्यों लगाया है, क्योंकि यस्टरडे एक अनकाउंटेबल टाइम है, ठीक है। अनकाउंटेबल टाइम के साथ हम क्या लगाते हैं, सिंस लगाते हैं, ठीक है। अनकाउंटेबल टाइम के साथ हम सिंस का यूज़ करते हैं और काउंटेबल टाइम के साथ हम फोर का यूज़ करते हैं। क्लियर। राहुल 2 घंटे से किताब पढ़ रहा होगा। राहुल 2 घंटे से किताब पढ़ रहा होगा। राहुल विल हैव बीन रीडिंग ए बुक फॉर 2 hours।
2 hours, क्योंकि 2 घंटे से, और 2 घंटे को तो हम गिन सकते हैं ना, तो काउंटेबल टाइम है, तो इसलिए यहाँ पे हमने 4 लगाया है। लेकिन यस्टरडे को हम नहीं गिन सकते, तो इसलिए वहाँ पे हमने सिंस लगाया था। विल हैव बीन आ गया और उसके साथ वर्ब की 4th फॉर्म आ गई। जहाँ पे भी समय के साथ से का यूज़ होगा तब वहाँ पे हम हैज़ बीन, हैव बीन के साथ वर्ब की 4th फॉर्म का यूज़ करेंगे। हैज़ बीन, हैव बीन के साथ वर्ब की 4th फॉर्म का यूज़ करेंगे, और उसमें हम लास्ट में क्या लगाते हैं, सिंस और फॉर का यूज़ करते हैं। सिंस का जो यूज़ करते हैं, जो हम सिंस का यूज़ करेंगे वो हम अनकाउंटेबल टाइम के साथ करेंगे, और जो फॉर का यूज़ करेंगे वो हम काउंटेबल टाइम के साथ करेंगे। नेगेटिव में बनाने के लिए हमको क्या करना है, सीता एक मधुर गीत नहीं गा रही होगी, सीता एक मधुर गीत नहीं गा रही होगी, तो 3rd नंबर पे हमको नोट लगाना है। 3rd नंबर पे नोट लगाना है, जैसे कि मैं आपको शुरू से बता रहा हूँ, सीता विल नॉट हैव बीन सिंगिंग ए स्वीट सॉन्ग, ठीक है। राहुल किताब नहीं पढ़ रहा होगा, राहुल विल नॉट हैव बीन रीडिंग ए बुक। 3rd नंबर पे नोट लगाइए, 3rd नंबर पे नोट लगाइए, 3rd नंबर पे नोट लगाइए, और आपका सेंटेंस रेडी हो जाना है, ठीक है। तो ये थी गाइस हमारी टेंस की सीरीज़ प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, जिसमें हमने तीनों ही कैटेगरी के 4 टाइप्स को कवर किया है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आने वाली वीडियोस में हम इसकी प्रैक्टिस एक्सरसाइज को लेके आएंगे, ताकि आपकी जो प्रैक्टिस है वो और अच्छे से टेंस के ऊपर बन सके। तो गाइस उम्मीद करता हूँ आपको टेंस की सीरीज़, जो कि प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, तीनों ही कैटेगरी के 4 पार्ट को हमने कवर किया है, ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और ये पूरी ही सीरीज़ आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रही होगी। आने वाली वीडियोज़ में हम तीनों ही कैटेगरी की एक्सरसाइज को लेके आने वाले हैं, ताकि आपकी टेंस के ऊपर जो पकड़ है वो और ज़्यादा मजबूत और अच्छी बन सके। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, आने वाली सीरीज़ में जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।